सभी को मेरा नमस्ते और प्रणाम। आज हम योगा चूड़ामणि उपनिषद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट योगा चूड़ामणि उपनिषद। आइए देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन बोला गया क्या, योगा चूड़ामणि उपनिषद बिलोंग्स टू सामवेद। कौन सा वेद है? सामवेद। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। You have to remember this point. There are 4 Vedas: Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda and Atharva Veda. And this Upanishad means Yoga Chudamani Upanishad. Yoga Chudamani. This is belongs to Sama Veda. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामवेद संपन्न उपनिषद कौन सी है। ऑप्शन दिया जाएगा, ए है, वो है करके दिया जाएगा। तो उनमें से आपको सही आंसर ढूंढना है। यू नीड टू फाइंड आउट द राइट आंसर। व्हिच वन शुड बी द आंसर? शुड बी योगा चूड़ामणि उपनिषद। ठीक। और ये भी पूछा जा सकता है कि योगा चूड़ामणि उपनिषद किस वेद से लिया गया है, तो आपका आंसर बनेगा सामवेद। ठीक है, चलो ये हमारा हुआ पहला पॉइंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस उपनिषद लिस्टेड एट नंबर 46। ये आपको याद में होना चाहिए। यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट 46 अकॉर्डिंग टू मुक्ति का उपनिषद। कौन सी उपनिषद? अकॉर्डिंग टू मुक्ति का उपनिषद। जो मुक्ति का उपनिषद है, एक उपनिषद है, इसमें बोला गया है क्या, 108 उपनिषद है। अकॉर्डिंग टू मुक्ति का उपनिषद देयर आर 108 उपनिषद्स आर देयर। और इन 108 में से ही जो 46 नंबर में आ जाता है, 46 नंबर प्लेस जिसको मिलता है, वो उपनिषद है योगा चूड़ामणि उपनिषद। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि 40 नंबर जो उपनिषद है उसका नाम बोलिए। तो ऑप्शन दिया जाएगा, आपको ढूंढना है कौन सा सही है। तो आंसर, सही आंसर होगा योगा चूड़ामणि उपनिषद। ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग मुक्ति का उपनिषद, जो योगा चूड़ामणि उपनिषद का जो प्लेसमेंट है, स्थान है, कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ योगा चूड़ामणि उपनिषद? तो आंसर बनेगा आपका 46। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं आगे। यह हमारा सेकंड पॉइंट। दिस उपनिषद नोन एज, इस उपनिषद को जाना जाता है कैसे? द क्रोन ज्वेल ऑफ योगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रोन मतलब सिर, हेड। ज्वेल मतलब जो मणि है योग में बहुत सारे सिद्धियां लिखा गया है। जैसे पतंजलि योग सूत्रों में 3rd चैप्टर में लिखा गया, विभूति है, अष्ट सिद्धि, बहुत सारे हैं, अष्ट ऐश्वर्य आदि। तो उन सभी चीज़ों में से, ऐश्वर्य आदि में से जो सबसे प्रधान है, मतलब योग में से जो सर का मणि होता है, योग तो एक मणि है, उनमें से भी और उसमें से भी जो सर का मणि बनता है, मतलब बहुत ही ऊंचा, तो उसका बोला है योगा चूड़ामणि उपनिषद। इसीलिए इसका नाम पड़ा है योगा चूड़ामणि उपनिषद। मतलब इनका जो प्रिंसिपल है, जो थॉट है, इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। द कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट, योगिक व्यू वेरी इंपॉर्टेंट, mainly based on yoga, okay, pure. That's why it's known as the crown jewel of yoga. ठीक है, योग के जो चूड़ा है उसको बोला गया। यह तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देख लेते हैं। कंसिस्ट, दिस उपनिषद कंसिस्ट 121 श्लोका। कितना? 121, 121 श्लोका। ये भी पूछा जा सकता है कि इस उपनिषद में कितना श्लोक है, तो आपका आंसर बन जाएगा 121। श्लोक पकड़ लो या फिर मंत्र से नहीं होता है। सो 121 मंत्र है, 21 श्लोका से। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेनली हमारा जो नेट का जो सिलेबस है वो इस पर आधारित है कि द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द 6 लिम्स ऑफ योगा, मतलब योग के जो 6 अंग है उसके बारे में जो वर्णन है उसका हमको ध्यान देना है। यह नेट का सिलेबस है। पहले हम देखिए उसका इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम नेट के थ्रू चलने वाले हैं। नेट के एग्जाम में जो हमारा सिलेबस है उसी को हम देखने वाले हैं। तो जो सिलेबस है क्या? द डिस्क्रिप्शन ऑफ द 6 लिम्स ऑफ योगा। योग के जो 6 अंग है उसके वर्णना कैसे हुए और क्या क्या हुआ है, तो देखते हैं। एक्सप्लेन दिस उपनिषद एक्सप्लेन 6 लिम्स ऑफ योगा। कितना लिम्स को?
6 लिम्स, 6 लिम्स, योग के जो 6 अंग है उसके बारे में बताया गया है। 6 लिम्स। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस उपनिषद में योग के 6 अंग के बारे में बताया गया है, तो आपका आंसर बनेगा योगा चूड़ामणि उपनिषद। ठीक है, ये आपको याद में होना चाहिए। और भी ये, और योग चूड़ामणि उपनिषद में योग के कितने अंगों के बात की गई है, और हाउ मेनी लिम्स एक्सप्लेन इन योगा चूड़ामणि उपनिषद ऑफ योगा, द आंसर शुड बी 6। तो ये हमारा हुआ इसका पहला पॉइंट। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो देख लेते हैं 6 जो अंग है, 6 लिम्स क्या क्या है। पहला बोला गया है क्या, आसना। सेकेंड है प्राणायाम। तीसरी है प्रत्याहार। चौथा है धारणा। 5वीं है, फिफ्थ वन ध्यान, एंड लास्ट वन इज समाधि। सो ये हमारा 6 अंग, मतलब यामा एंड नियमा को छोड़ के। पतंजलि ने बोला है यामा नियमा ऑल दिस बोला है। हठ योग में भी बोला है कि यामा 10 है, नियमा 10 है। पर यहाँ पर यमा एंड नियमा को छोड़ के जो आ जाता है 6, इन छवि को 6 को बोला गया है कि यहाँ पर षडांग और 6 अंग योग। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि षडांग योग किस उपनिषद में है, तो आपको उपनिषद का नाम आ जाएगा योगा चूड़ामणि उपनिषद, 6 लिम्स। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, चलो इधर श्लोक का बोला है क्या, आसनम प्राण समरोध प्रत्याहारश्च धारणा ध्यानम समाधि एतानि योगांगानि भवन्ति षट्। आसनम पहला है, प्राण समरोध प्राण का जो रोध मतलब प्राणायाम, और तीसरा है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब विड्रॉइंग सेंसेस, एंड धारणा जिस मतलब चित्त से धारणा, किसी भी एक चीज पर कंटिन्यूस फोकसिंग। ध्यान नेक्स्ट है ध्यान। ध्यान मतलब डीपली कॉन्सेंट्रेशन ऑन धारणा। धारणा स्टेज में ही, धारणा की स्थिति में ही अगर आप निश्चल होके मीन्स निश्चल होके जो ध्यान करते हो, कॉन्सेंट्रेशन लगाते हो, उसी को ध्यान कहा जाता है। उसके बाद आता है समाधि। सो ये 6 अंग है, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। एतानि योगांगानि भवन्ति षट्। दिस आर द 6 योगांगानि। 6 ये आपको याद होना चाहिए, 6 योगांग है। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम यही पढ़े कि 6 योगांग है इस उपनिषद के अनुसार। यमा नियम को छोड़कर आ जाता है आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। चलो आगे देखते हैं। हम आसन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या बोला है आसन के बारे में। बोला क्या, एकम सिद्धासनम प्रोक्तम द्वितीयम कमलासनम आसनेन ऋजम हन्ति। किम हन्ति, ऋजम हन्ति। क्या होता है ऋजम। ऋजम का मतलब हो जाता है जो फिजिकल डिसऑर्डर्स होता है, जैसे पकड़ लो पैरालिसिस और टीबी, लंग कैंसर, सो ऐसा डायबिटीज, जो कुछ भी है। मन का बीमारी नहीं, शरीर का। मन का बीमारी तो हो जाता है टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ऑल दिस। तो ये मन का बीमारी नहीं, शरीर का बीमारी है, बॉडी प्रॉब्लम मीन्स फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम। देख लेते हैं, बोला है क्या, सिद्धासना एंड पद्मासना एक्सप्लेन किया। सो 2 आसन आपको याद में होना चाहिए, सिद्धासन एंड पद्मासन। क्वेश्चन पूछा दिया जा सकता है कि योगा चूड़ामणि उपनिषद में कितने आसनों का वर्णन किया है, तो ये हुआ आपका पहला आसन और ये बना आपका दूसरा। तो ये भी आपको याद में होना चाहिए, सिद्धासन एंड पद्मासन। सिद्धासन हम सभी को पता है, हठ योगा में भी बोला गया है, हठ योगा प्रदीपिका में, और पद्मासन में हमको पता है कैसा होता है। तो ये 2 आसन के बारे में बताया गया है इस उपनिषद में, वो आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, आसनस आर हेल्पफुल टू ओवरकम फिजिकल डिसऑर्डर्स। जो शारीरिक बीमारी है, शरीर का जो बीमारी होता है, इसलिए बोला है रिजम। रिजम मीन्स शारीरिक बीमारी, नॉट मेंटली, मानसिक नहीं, शरीर का बीमारी जो होता है वो आसन के अभ्यास से ही चला जाता है और दूर होता है। तो आपको ये याद में होना चाहिए। तो आसन के पॉइंट में 2 आसन के बारे में बताया गया है, सिद्धासना एंड पद्मासना, और जिसका लाभ होता है क्या, शारीरिक जो बीमारी है, फिजिकल डिसऑर्डर, वो दूर हो जाती है। ठीक, आगे देखते हैं। प्राणायाम के बारे में देख लेते हैं। प्राणायाम जो प्राणों का निरुद्ध, मतलब जो प्राण का जो गति है, आना जाना, बाहर आना,
अंदर जाना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, अगर आप उसको रोक देते हो, इफ यू स्टॉप दैट इज कॉल्ड प्राणायाम। देखते हैं क्या लिखा है। रेचकः पूरकस्यैव कुम्भकः प्रणव आत्मकः प्राणायामः भवेत् एवं मात्रा 12 संयुतः पूरकं 12 कुर्यात् कुम्भकं 16 भवेत् रेचकं 10 च ओंकारः प्राणायामः स उच्यते। इधर बोला गया कि ओंकार का जो प्राणायाम है, ओंकार रूपी जो प्राणायाम है, उसके बारे में व्याख्या किए हुए। कैसे? रेचका, जो रेचका हो उसमें पूरो का भी हो और कुंभ का भी हो, 3 चीज होना चाहिए। किसके अंदर? इस प्राणायाम के अंदर। अंदर का प्राणायाम का नाम है प्रणव, मतलब ओंकार रूपी प्राणायाम। सो द प्राणायाम नेम इज ओंकार प्राणायाम, जिसमें which have 3 dimensions, मीन्स रेचका, पूरका एंड कुंभका। वही बताया गया कि एक्सप्लेन्स अबाउट ओमकार। आपको एक पॉइंट याद में होना चाहिए, किस प्राणायाम के बारे में बताया गया है इस उपनिषद में, तो आंसर होगा ओमकार प्राणायाम के बारे में। ठीक है, नाउ क्या बता रहे हैं अभी? प्राणायाम भवेत् एवं, ये प्राणायाम जो होता है, दिस प्राणायाम हैज मात्रा, मात्रा मतलब उसका जो रेशियो होता है कितना? 12, 12 मतलब 12 संयुक्त, सम्यक युतः। सो द प्राणायाम स्टार्ट विथ 12 मात्रा, मीन्स 12 मात्रा से शुरू होता है। वही बोला गया है क्या? इनहेलेशन, जो हम प्राणायाम शुरू करते हैं पहले इनहेल करते हैं, तो वही शुरू होता है 12 से। तो इसी बात को इधर लिखा गया है। दिस ओनली लाइन स्टेट्स हियर, दिस प्राणायाम स्टार्ट विथ 12 मात्रा, 12 संयुक्त। नेक्स्ट एक्सप्लेन पूरकम। पूरकम मीन्स 12। सो पूरक कितना होना चाहिए? इनहेलेशन 12, जो हम देखे अभी। पूरकम 12 मात्रा, 12 मात्रा का होना चाहिए, 12। कुर्यात मीन्स मस्ट बी डन। कुंभकम, कुंभक कितना होना चाहिए? 16, 16 मतलब 16। सो कुंभक मतलब रिटेंशन कितना मात्रा था? 16 मात्रा। ये भी हमको याद होना चाहिए। जो हमको वायु का जो पकड़ के रहना है, इनहेल करके जो अंदर खींच के जो रुकना है, 16 मतलब 16, 16 मात्रा था। सो नीड टू होल्ड और ब्रेथ, रिटेन आवर ब्रेथ, दैट्स इट कॉल्ड 16 मात्रा। ठीक है, भवित मतलब होना चाहिए। रेचकम, जो बाहर निकलना है हमको, वो कितना मात्रा? 10 मीन्स 10, 10। तो इधर बोला है एक्सेलेशंस कितना? हाउ मच? 10 मात्रा, 10 मात्रा। ठीक है, 10 मात्रा तक होना चाहिए। च ओमकारा, कौन सा प्राणायाम है? ओमकारा प्राणायाम। हम पहले भी कह चुके हैं कि ओमकारा प्राणायाम ये है, और ओमकारा प्राणायाम का जो रेशियो है, मात्रा है, वो ऐसे ही है। तो हमको देखना चाहिए सा उच्चते, दैट इज कॉल्ड ओमकारा प्राणायाम। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हो, इस तरह से मतलब इनहेलेशन 12, रिटेंशन 16 और एक्सहेलेशन 10, तो इसको कहा जाता है ओमकार प्राणायाम। ये आपको याद में होना चाहिए। ठीक है, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। इफ यू इनहेल, एक्सहेल और रिटेन अकॉर्डिंग टू दिस, मीन्स इनहेलेशन शुड बी 12, रिटेंशन मस्ट बी 16 and the exhalation must be 10. If you do this, this pranayama will be known as Omkara pranayama. ठीक है, and which is having the normal matra is 12. हम ये बोलते हैं कि we used to say our students और योगा साधका that practice 12 मात्रा ओमकारा, 12 मात्रा। ठीक है, नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं 12 मात्रा से, और उसका जो रिटेंशन होता है 16 और जो एक्सलेशन होता है वो है 10। दैट वी शुड नीड टू नो। अगर एग्जाम में पूछा जाता है इसका मात्रा के बारे में कि ओमकार प्राणायाम अकॉर्डिंग टू दिस उपनिषद हाउ मनी इनहेलेशन शुड बी देयर मात्रा, द आंसर वुड बी 12, एक्सलेशन 10 एंड रिटेंशन शुड बी 16। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दिमाग ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको ध्यान में होना चाहिए। आप एक काम करियो, पेपर निकालो और पेन से नोट करते जाइए। वीडियो मत देखिए, सिर्फ वीडियो देखने से आपको अच्छा लगेगा, पर नोट बनाने से ये बहुत दिन तक रहेगा आपका दिमाग में। ठीक है, ठीक है।
अभी देख लेते हैं इधर क्या बोला है, द ग्रेडेशंस ऑफ प्राणायाम। ग्रेडेशन मतलब जो प्राणायाम की जो स्थिति होती है, जो प्रैक्टिशनर होता है उसका जो उपयोग कैसे होता है उसके बारे में बता रहे हैं। जो उपयोग कैसे करते हैं, ग्रेडेशन होता है ना, जो कोई स्टार्ट करता है, कोई मध्यम में रहता है, कोई फाइनल स्टेज में रहता है। अगर कोई पढ़ाई स्टार्ट करता है उसका जो स्टार्टिंग लेवल है, पहला स्टैंडर्ड, दूसरी स्टैंडर्ड, तीसरी स्टैंडर्ड, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, लाइक दैट। सो पहला कक्षा में क्या होता है, जो प्राणायाम स्टार्ट करता है उसका पहला क्लास कैसी जाती है, स्टार्टिंग लेवल, जो मध्यम में रहता है उसका कैसी जाती है, और जो फाइनल स्टेज में रहता है उसका कैसी जाती है। तो इधर बोला गया है क्या, अधमे 12 मात्रा, मध्य में द्विगुणा मता, उत्तमे त्रिगुण प्रोक्ता प्राणायामस्य निर्णयः। ये प्राणायाम के निर्णय है, मतलब फिक्स्ड है, क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, दिस इज फिक्स्ड, व्हाट यू हैव टू डू। अधमे, इफ यू आर द अधमा प्रैक्टिशनर मीन्स ओनली बिगिनर, स्टार्टर, you started, then you should inhale how much, 12, मतलब 12, मतलब यू आर लोअर ग्रेडेड प्रैक्टिशनर, दैट्स इधर मेंशन है, इधर मेंशन किया है कि लोअर लेवल मतलब शुरू किया भी, शुरुआत, बिगिनर, दे शुड गो फॉर 12 मात्रा, 12 मात्रा, ज़्यादा नहीं करना है। शुरुआत की हो, एक दिन में आप पहाड़ नहीं तोड़ सकते, इट टेक्स टाइम, तो शुरुआत में 12 मात्रा सही है, ठीक। उसके बाद बोला है मध्य में, मतलब थोड़ा बहुत आपको ज्ञान हो गया, थोड़ा बहुत आप मैच्योर हो गया हो योग में, प्रैक्टिस प्राणायाम में। सो इफ यू बिकम लिटिल बिट ओके, देन यू शुड गो फॉर द्विगुणा। द्विगुणा मतलब डबल ऑफ प्रीवियस वन वाज देयर 12, मतलब 12, द्विगुणा मतलब 12 इंटू 2, तो बंधन बन जाता है आपका 24। तो वही बोला गया क्या, जो 12 मात्रा होता है उसका डबल होना चाहिए मीडियम स्टेज में। तो मीडियोकर लेवल इज 24 मात्रा, तो 24। इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिस प्राणायामा, द ग्रेडेशन शुड गो लाइक दिस वे। पहला 12 मात्रा, इफ यू आर ए मीडियोकर, फॉर यू 24 मात्रा मतलब 24। देन एक्सप्लेन उत्तम मतलब हायर स्टेज, इफ यू बिकम मास्टरी ओवर, गेट मास्टरी ओवर दैट। देन त्रिगुणा मतलब ट्रिपल, मतलब 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 कितना बनता है 36। सो 36 मात्रा यू नीड टू प्रैक्टिस इन द लेवल ऑफ फाइनल स्टेज, मतलब जब मैच्योर हो जाए। तो वही बुलाया गया, द हायर लेवल प्रैक्टिशनर शुड प्रैक्टिस 36 मात्रा प्राणायाम, मतलब स्टार्टिंग आपका इनहेलेशन होना चाहिए 36 से, अगर आप हायर स्टेज में हो। अगर आप मिडिल स्टेज में हो तो आपका स्टार्टिंग इनहेलेशन टू स्टार्ट फ्रॉम 24। अगर आप प्री स्टेज में मतलब लोअर स्टेज में अभी शुरू किए हो तो यू शुड इनहेल 12 मात्रा। दिस इज कॉल्ड द रूल्स प्राणायाम से निर्णय, दिस इज द कंफर्म और द रूल्स, यू कैन टेल रूल्स ऑफ प्राणायाम अकॉर्डिंग टू दिस उपनिषद। ठीक है, तो क्या बोला है इधर, व्हाट टेल्स अबाउट द ग्रेडेशन ऑफ प्राणायामा, मतलब द कोटि होती है, उच्च कोटि, मध्य कोटि, निम्न कोटि। सो निम्न कोटि जो अभी शुरू की है, लोअर लेवल, दे शुड गो विद 12 मात्रा, 12 मात्रा। जो मध्य में रहता है, द इनहेलेशन स्टार्ट विद 24, एंड जो मैच्योर स्टेज है उसका इनहेलेशन स्टार्ट विद 36। ठीक है, सो ऐसे ही बोला गया है इधर। अब हम प्राणायाम की जो विधि होती है, जो प्रक्रिया, हाउ इट शुड बी प्रैक्टिस, वी आर गोइंग टू लुक ऑन दैट। इट टेल्स बद्ध पद्मासनो योगी नमस्कृत्वा गुरुम शिवम नासाग्रदृष्टि एकाकी प्राणायामन समभ्यसेत्। एकाकी प्राणायामम समभ्यसेत्, प्राणायामेन पातकम भवेत् अधिमहासेतुः प्रोच्यते योगिभिः सदा। बोल क्या रहा है इधर, बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन जो हम बैठते और जो हाथ को, हाथ से जो पैर, जो हमारा वृद्धांगुष्ठ है तो को पकड़ लेते हैं पीछे से और सर को सीधा करके स्ट्रेट बैठ जाते हैं, उसको बद्ध पद्मासन कहा गया है।
पद्मासन मतलब हाथ को जो सामने रख देते हैं हम चिन्ह मुद्रा में। बद्ध पद्मासन मतलब जो हमारा पीठ पर पीछे जो हम पीछे हाथ ले रख के जो हम अंगुष्ठों को पकड़ते हैं, वृद्ध अंगुष्ठों को, मतलब जो पैर का जो उंगलियां है, बड़ा उंगलियां, बिग टो को पकड़ते हैं, उसको क्या आता है बद्ध पद्मासन। तो उस आसन में बैठकर योगी प्रैक्टिशनर साधक नमस्कृत्य बाय डूइंग नमस्ते, नमस्कार करते हुए गुरु शिवम, किसको, भगवान शिव को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बद्ध पद्मासन में बैठकर किसको प्रार्थना करना है और किसको नमस्ते करना है, नमस्कार करना है, तो आपका आंसर बन जाएगा शिवम, भगवान शिवा। और ये भी पूछा जा सकता है क्या भगवान शिव को नमस्ते करते हुए किस आसन में बैठना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस उपनिषद, तो आपका आंसर बन जाएगा बद्ध पद्मासन। ठीक है, तो बद्ध पद्मासन में बैठकर by sitting in Baddha Padmasana, yogi should do salute namaste to Guru Shiva। वही बोला गया इधर देखिए, the practitioner should sit in Baddha Padmasana, Baddha Padmasana he has to sit, the abhyasi sadhaka has to sit in Baddha Padmasana and should concentrate tip of the nose, nose की जो टिप है, जो अग्रभाग है, उस पर ध्यान करना चाहिए उसको, वो बोला गया इधर। नासाग्र दृष्टि ही एकाकी, नासाग्र दृष्टि, दृष्टि कहाँ पर होना चाहिए, नासाग्र, आपका जो नाक का जो इस अग्रभाग में, नोज का जो टिप पार्ट है, अग्रभाग है, उस पर दृष्टि होना चाहिए। ठीक है, एंड एकाकी, एकाकी मतलब एलोन। ठीक है, अकेला ही प्राणायाम करना है उसको, ग्रुप में नहीं, अकेला ही नीड्स टू प्रैक्टिस एलोन और शी नीड्स टू प्रैक्टिस एलोन, दैट प्राणायाम समाभ्यसेत, उस प्राणायाम को बोला गया है क्या, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। तो स्टार्ट बाय डूइंग नमस्ते शिवा, वन शुड स्टार्ट टू प्रैक्टिस द प्राणायाम। विच प्राणायाम, इधर नाम नहीं बोला गया है, नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, अभी तक जो योगी है, अभ्यास है, उसको बद्ध पद्मासन में बैठना चाहिए। एक तो हो गया आपका बद्ध पद्मासन, ठीक है, और दूसरी बन गया आपको जो भगवान शिव है उसको बद्ध पद्मासन पहला, और जो नासाग्र दृष्टि में होना चाहिए आपका कॉन्सेंट्रेशन, और भगवान शिव को नमस्ते करते हुए आपको अभ्यास करना चाहिए। क्या अभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम। सो आपका 4 पॉइंट बन गया इधर। प्राणायाम 1 पॉइंट है, याद करना है हमको, प्राणायाम प्रैक्टिस करना है। किसको नमस्ते करना है, नमस्ते टू शिवा, शिव को नमस्कार करते हुए। दूसरी पॉइंट, तीसरी पॉइंट है आपका लक्ष्य जो होना चाहिए टिप ऑफ द नोज, और किस आसन में, बद्ध पद्मासन में, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन किधर से भी कैसे भी पूछा जा सकता है, दे कैन आस्क क्वेश्चंस एनीवेयर एनी हाउ, यू डोंट नो। उसके बाद में बोल रहा है प्राणायामेन पातकम, प्राणायाम से क्या होता है, पातकम, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पातका जो पाप है, सिंस, बिग सिंस कैन डिस्ट्रॉय। वही बोला है प्रैक्टिसिंग प्राणायाम, मतलब जो पहले प्राणायाम के बारे में बोल दिया है, प्रैक्टिस प्राणायाम ना ओमकार प्राणायाम, एंड गेट्स डिस्ट्रॉय, सिंस गेट्स डिस्ट्रॉय, सिन जो पाप होता है। कौन सा प्राणायाम, आंसर बन जाएगा आपका है ओमकार रूपी प्राणायाम। ओमकार रूपी प्राणायाम का अभ्यास करते हो तो सभी पापों से आपको मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यह ध्यान में होना चाहिए, यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट। अगर सवाल पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू दिस उपनिषद व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ओमकार प्राणायाम, तो आपका आंसर बन जाएगा सब पापों से विनाश, मतलब सिन, जो भी आपका सीन है उससे विनाश हो जाता है, सीन का विनाश हो जाता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट हो गया। अगर ये भी पूछा जा सकता है कि सब पापों का विनाश किस प्राणायाम से होती है अकॉर्डिंग टू दिस उपनिषद, तो आपका आंसर बन जाएगा ओमकार प्राणायाम। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जो भी क्वेश्चन है क्लास से, आप क्लास में खाता में जो पेपर है उसमें नोट करते जाइए, सब देखियो मत, जस्ट मेक द पॉइंट्स एंड इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड लेटर ऑन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं भवेत महासेतु प्रोच्यते योगी भी सदा। भवेत मतलब ये भी ये होता है, जो प्राणायाम है उसको बोला जाता है अधि महासेतु। अधि मतलब अधिक्रमण के हेतु, टू क्रॉस दैट इट्स बिकम सेतु, ब्रिज। सो द प्राणायाम मतलब नाम नहीं बोला गया, एक उसका जो भाष्य है उसमें बोला गया है क्या, जो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, हम 2 बात कर चुके।
इस उपनिषद में 2 प्राणायाम है, एक है ओमकारा है, एक है ओमकार प्राणायाम, और एक है हमारा नाड़ी शुद्धि। ये भी आपको याद में होना चाहिए। अगर पूछा जाता है कौन सा 2 प्राणायाम है तो आंसर बन जाएगा ओमकारा एंड नाड़ी शुद्धि। सो वो जो नाड़ी शुद्धि है वो हेल्प्स टू क्रॉस द samsara samudra. Samsara means this universe, whole universe. Samudra means the oceans. The ocean of this universe means this universe is filled full of sorrow. जैसे योग सूत्र में बोला गया कि सर्वम दुखम विवेकिनः, विवेक के लिए सब कुछ दुख ही है। तो जो संसार है वो भी दुख का ही पार्ट है, वो समुद्र की तरह है, like a sea, oceans, it cannot complete, it's full going on from start to end. So that's why it's telling, so this pranayama means नाईशुद्धि प्राणायाम कैन बी ए ब्रिज। प्राणायाम लाइक ए ब्रिज, सेतु, इधर बोला है ना सेतु, ये एक्ट एज ए ब्रिज, मतलब इट्स इस संसार से आपको अवतरण करने में, मतलब क्रॉस करने में हेल्प करता है। कौन सा प्राणायाम, आंसर पूछा जा सकता है तो आप बन जाएगा आपका नाईशुद्धि प्राणायाम। अगर पूछा जाता है कि नाईशुद्धि प्राणायाम का बेनिफिट क्या है तो आपके आंसर बन जाएगा इस प्राणायाम हेल्प करता है जो संसार रूपी जो समुद्र है उसको अवतरण करने के लिए, ठीक है। इट हेल्प्स टू ओवरकम द संसार समुद्र, दिस यूनिवर्स प्रॉब्लम, ठीक है। आपको एक याद में होना चाहिए। अगर ये भी पूछा जा सकता है कि यूनिवर्स का जो प्रॉब्लम है, संसार समुद्र है, उसका अवतरण करने के लिए अधिमहासेतु किसको बोला जाता है, तो आपका आंसर बन जाएगा नाईशुद्धि प्राणायाम, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं, हमारा लक्ष्य है सब क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए हमको, ठीक है। इससे हम सभी को नेट और जीआरएफ क्लियर होना ही चाहिए, पूरा ध्यान में होना चाहिए। वी मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल ईच एंड ऑल पॉइंट, वी नीड टू क्लियर नेट एंड जीआरएफ मस्ट एंड मस्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। अब प्रत्याहार के बारे में बोल दिया जाते थे, यमा हो गया, आसना हो गया, प्राणायाम हो गया। अब प्रत्याहार के बारे में देख लेते हैं, क्या बोला है, विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण मुच्यति। विकारम मीन्स डिस्ट्रॉय और द डिसऑर्डर्स, ओके। विकार शब्द जो बनता है विगत आकार विकार, विगत आकारम विकारम, जो आकार होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो समथिंग एल्स होता है, कुछ अलग होता है, और जो विकार होता है वो समथिंग एल्स होता है, मतलब जो नॉर्मल से डिफरेंट है, जो हेल्दी से डिफरेंट है, उसको बोलते हैं अनहेल्दी, इलहेल्दी, मतलब जो डिसऑर्डर्स है, प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, उसको बोलते हैं विकारी, रोगी। सो इधर बोला है कि विकारम, विकारम मतलब डिसऑर्डर्स रिगार्डिंग टू मानस, मेंटल, फिजिकल नहीं, शारीरिक नहीं, मानसिक विकार, मेंटल डिसऑर्डर्स ऑफ योगी प्रैक्टिशनर, प्रत्याहार, बाय प्रैक्टिसिंग प्रत्याहार मुच्यति, मुच्यति मीन्स गोइंग डिस्ट्रॉय। सो बाय प्रैक्टिसिंग प्रत्याहार योगी कैन डिस्ट्रॉय हिज मेंटल डिसऑर्डर्स। आपको याद में होना चाहिए, जो मन का जो बीमारी है उसको वो दूर कर देता है, मन का, शरीर का नहीं। शरीर का बीमारी कैसे दूर होता है, आसना अभ्यास से, जो हम पहले भी कह चुके हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, लाइक बाय प्रैक्टिसिंग प्रत्याहारा, withdrawn these senses on yogi can overcome the mental disorders, not physical we already discussed in earlier part. So by practicing pratyahara manasic mental disorders can be destroyed. अगर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सवाल, if they ask question like by practicing which anga or which limbs one can overcome mental disorders according to this उपनिषद, तो आपका आंसर बन जाएगा प्रत्याहार। ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, हाँ वही बोला है इधर, प्रैक्टिसिंग प्रत्याहारा वन कैन ओवरकम मेंटल डिसऑर्डर्स। देख लीजिए, मेंटल डिसऑर्डर ये आपको याद में होना चाहिए, डिसऑर्डर रिलेटेड टू माइंड, मेंटल, नॉट फिजिकल। अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर आना चाहिए इधर। और प्रत्याहार को क्या बोला है, विड्रॉइंग द सेंसेस, सेंसेस को जो अंदर खींच लेना है, मतलब रोक देना है, बाहर नहीं जाना है, जाना है, उसी को बोला है प्रत्याहार, दैट इज कॉल्ड प्रत्याहार। जो पतंजलि महर्षि ने कहे हैं कि सभी से असंप्रयोग चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहार, वो सेम बात कही है। इंद्रियों से, इंद्रियों का जो विषय है उनसे उसको उपरक्त कर देना ही प्रत्याहार,
ओके, अब देख लेते हैं धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में। धारणा भी मनः धैर्यम याति चैतन्यम अद्भुतम, समाधो मोक्षम आपनोति त्वक्ता कर्म शुभ अशुभम। बात क्या कर रहे हैं? धारणा से क्या होता है? मनः धैर्य, धैर्य मतलब करेज और दी होल्डिंग पावर, कैचिंग पावर, और यू कैन टेल दी धीरता, धैर्य आ जाता है मन में। मनः धैर्य, मन का जो चंचलता है वो रुक जाता है। धीरता मतलब माइंड कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स एनीथिंग। इसको धैर्यम, इसे बोला कि मनः धैर्यम, मन का धैर्य जो है वो आता है किससे? धारणा भी। वही बोला है, देखो इधर, बाय प्रैक्टिसिंग धारणा माइंड गेट्स करेजियस। करेजियस मतलब धैर्य मिल जाता है। कैसे? धारणा प्रैक्टिस। किसका करेज आ जाता है? मन का, मनः। तो आपको याद में होना चाहिए, बाय प्रैक्टिसिंग व्हिच अंगा माइंड गेट्स करेजियस और धैर्य। तो आपका आंसर बनना चाहिए धारणा। ठीक है, तो धारणा भी मनः धैर्यम याति मतलब प्राप्त होता है, गेट्स चैतन्यम अद्भुतम, जो चैतन्य है वो अद्भुत बन जाता है। अद्भुत मतलब जो नेचुरल से डिफरेंट होता है। अद्भुत जो विच इज समथिंग डिफरेंट देन द नेचुरल। कैसे बोला इधर? चैतन्य अद्भुतम, इट कैन बी डन बाय प्रैक्टिसिंग ध्यान। क्या बोला है? प्रैक्टिसिंग ध्यान चित्त बिकम डिफरेंट फ्रॉम, अद्भुत बन जाता है, डिफरेंट फ्रॉम क्षिप्त, मूढ़ एंड विक्षिप्त। इससे परे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। मतलब ये नहीं रहता स्टेज का। जब शुरू करते हैं आसना से तो आपका चित्त, मन जो है वो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त इन सारे स्टेजों में होता है। ठीक है, और लगातार प्रैक्टिस करने से विक्षिप्त, एकाग्र और स्टेज हो जाता है। तो बोला है क्या? ध्यान मतलब एक तत्व का जो अभ्यास करते हो उस समय उसका फायदा क्या है? मन इस अवस्था को छोड़कर माइंड विल लीव दिस प्लेस, मीन्स place means the stages of chitta will leave, these things will not be there and will reach to some other new place which is called ekagra and niruddha. Step number 4 and stage number 5, 5 भूमिया जो है चित्त का हम बताया अभी पहले योग सूत्र में, उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं हमारा प्लेलिस्ट में जाके। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध चित्त भूमिया। तो एकाग्र निरुद्ध इधर नहीं दिया है। क्या बोला है? बाय प्रैक्टिसिंग ध्यान क्या होता है? चैतन्य अद्भुतम, चैतन्य अद्भुत बन जाता है। मतलब जो पहला का स्थिति है उससे परे हो जाते हैं। पहला का स्थिति चित्त का क्या था? क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, उससे परे हो जाना मतलब चौथा स्टेज को प्राप्ति हो जाना और 5वीं स्टेज को प्राप्ति हो जाना, मतलब एकाग्र स्टेज और निरुद्ध स्टेज को प्राप्ति हो जाना। तो इसका बेनिफिट हो गया। अगर पूछा जाता है आपके एग्जाम में व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ध्यान अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट, तो आपका आंसर बन जाएगा चैतन्यम अद्भुतम, मतलब चित्त का जो नॉर्मल स्थिति है, which is the normal स्थिति of चित्त, it will change, it gets changed, means normal स्थिति is क्षिप्त, मूढ़ and विक्षिप्त, and they gets changed into एकाग्र जो चौथा स्टेज है एंड 5वीं स्टेज है निरुद्ध। तो आपको याद में होना चाहिए। तो चैतन्य अद्भुतम। समाधौ मोक्षम आपनोति, क्या आपनोति? मोक्षम। कहाँ पर? समाधि पे। आपनोति मतलब प्राप्त होता है। सो समाधि में क्या प्राप्त होता है? मोक्ष। व्हाट गेट्स मोक्ष इन स्टेज ऑफ समाधि? दैट ओनली टेल्स हियर द पर्सन गेट्स फ्री फ्रॉम गुड एंड बैड वर्क एंड अटेन समाधि। जो पर्सन है वो समाधि को प्राप्त करता है। कैसे? जब वो गुड और बैड कर्म से परे हो जाते हैं, उसके लिए गुड अच्छा काम भी नहीं रहा और बुरा काम भी नहीं रहा, मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहा है, अच्छा बुरा मतलब निष्काम काम कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है समाधि स्टेज, अटेंड समाधि। तो वो अटेंड समाधि को अटेंड करता है। मतलब इधर बोला गया था त्यक्ता कर्म शुभ अशुभम। त्यक्त मतलब जो छोड़ के,
by living, what living, he left like shubha karma and ashubha karma, good and bad work. योग सूत्र में भी चौथा चैप्टर में जो फोर्थ चैप्टर समाधि पाद में कैवल्य पाद में बोला गया कि जो 4 तरह का जो कर्म है, शुक्ल कृष्ण मिश्रिता एंड अशुक्ल अकृष्णम, अशुक्ल अकृष्णम योगिनम श्रीविधु इतरेशम, ऐसा बोला गया है। तो इधर क्या बोला है, बाय प्रैक्टिसिंग समाधि वन कैन डिस्ट्रॉय द शुभ अशुभ कर्म। अगर शुभ अशुभ कर्मों का जो त्याग हो जाता है उसके बाद ही आप अटेंड करते हो समाधि का, इसका मतलब आप जब समाधि में पहुंचते हो तो ये कर्म नहीं रहता, शुभ भी नहीं रहता, अशुभ भी नहीं रहता। ठीक है, ये बेनिफिट है। अगर हम इसको ये देख लेते हैं, डेफिनेशन जो बोला है, कॉन्सेंट्रेशन एट ए पॉइंट नोन एज धारणा। किसी भी एक चीज पर जो दृष्टि रखना है, मतलब ध्यान रखना है, उसको कहा गया है धारणा। सेम एज पतंजलि की तरह ही है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस कंसंट्रेशन और ध्यान, कंटिन्यूअस, नॉट 1 मिनट 2 मिनट्स, कंटिन्यूअस शतदीर्घ काल, मतलब जो आप क्रमशः ध्यान करते ही जाना है, कंसंट्रेशन करते ही जाना है, उसी को बोला गया क्या, ध्यान। पतंजलि भी यही कहते हैं। एंड ऑल मॉडिफिकेशंस बिकम जीरो, कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं रहता, उसको बोला जाता है समाधि। सम्यक धीयते अधीयते अन्यति समाधि, उस स्टेज को बोला जाता है समाधि। समाधि मतलब असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, जब ऑल चित्त वृत्ति स्टॉप हो जाती है, सर्ववृत्ति निरोधे निर्बीज समाधि। ठीक है, उस समाधि के बारे में बात की है। तो इसमें हम क्या पढ़े, अभी जो डेफिनेशन पढ़े है धारणा की, नॉर्मल एज पतंजलि, डेफिनेशन पढ़े है ध्यान की, और डेफिनेशन पढ़े है समाधि। तो बेनिफिट क्या है धारणा का बेनिफिट यही बोला गया क्या, माइंड बिकम करेजियस, धैर्य आती, करेज आ जाता है, आपका पहला पॉइंट बन गया। दूसरी पॉइंट क्या है, ध्यान का बोला है जो चैतन्य अद्भुत बन जाता है, मतलब चैतन्य गेट्स अद्भुतम, इट्स अपार्ट फ्रॉम दिस 3 स्टेज, शिप्त, मूढ़ एंड विक्षिप्त, मतलब इट्स रिच टू एकाग्र एंड निरुद्ध। चौथी और 5वीं जो स्टेज हम पता है इधर ध्यान होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। समाधि बोला है ऑल मॉडिफिकेशन स्टॉप, हर सर्ववृत्ति निरोध, जब हर वृत्ति सब वृत्ति निरोध हो जाती है तभी उसको बोला जाता है समाधि, हाई स्टेट ऑफ माइंड, वो भी आपको याद होना चाहिए। और लास्ट में बोला इसका जो बेनिफिट है, समाधि को आप अटेंड करते हो तो आप गुड और बैड कर्म से, शुभ अशुभ कर्म से परे हो जाते हो।